हेलो बच्चों। यहाँ लिखा गया है क्वेश्चन में कि पोर्शन ए बी ऑफ द वेज शोन इन द फिगर इज रफ एंड बी सी इज स्मूथ. अ सॉलिड सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लिपिंग फ्रॉम ए टू बी. इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी, देन द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी टू द रोटेशनल एनर्जी व्हेन द सिलेंडर रीच्ड एट सी. क्लियर है? तो देखो, अगर ए बी और BC की लेंथ सेम दी गई है तो ये जो हाइट होगी ये भी सेम होगी. मतलब इसको अगर मैं कुछ h लिख दूं तो ये भी जो हाइट आपके पास होगी ये h होगी. क्लियर? तो अगर A पॉइंट पे सिलेंडर था, इस पॉइंट पे, तो अभी इसमें कोई भी मोशन नहीं था. क्लियर है? अच्छा, जब ये B पॉइंट पे आएगा तो इसके सेंटर के पास एक वेलोसिटी आ जाएगी v, और इसके पास एक ओमेगा आ जाएगा जो कि होगा V0/r, क्योंकि प्योर रोलिंग बोला हुआ है. अच्छा, B से C अब कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो बी से कोई कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा. मतलब जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बी पे रहेगी वही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सी पे रहेगी, क्योंकि कोई टॉर्क है ही नहीं. क्लियर? तो चलिए, अभी अगर हम ए टू बी की बात करते हैं तो टोटल एनर्जी एट ए अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोगों ने लिख दिया mgh. क्लियर? हमने अभी यहां रेफरेंस लिया हुआ है. क्लियर? इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग यहां से लिखेंगे तो मिलेगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. क्लियर? तो इसको हम लोग यहां से लिख लेते हैं हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/2. सॉलिड सिलेंडर दिया था तो इसकी जगह हमारे पास हो गया mr²/2, और ओमेगा की जगह हम लोगों ने लिख दिया v²/r². क्लियर बेटा? तो यहां से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आता है 1/2 mv² प्लस ये आ रहा है 1/2 इंटू 1/2 mv². क्लियर? तो एक काम करते हैं हम लोग कि हाफ एम वी स्क्वायर जो है इसको हम लोग कुछ भी ई लिख देते हैं. तो ये हमारे पास हो गया ई प्लस E/2. मतलब इसको हम लोग यहां से लिख सकते थे 3E/2 इज इक्वल्स टू mgh. क्लियर? तो ये जो E बराबर होगा ये हम लोगों के पास यहां से आ गया mgh/3 इंटू 2. यानी ये हम लोगों के पास है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एट बी. अच्छा, क्लियर है? तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एट बी अगर हम लोग लिख रहे हैं, रोटेशनल एनर्जी, तो जो कि हम लोगों के पास दिख रहा है कि दिस इज E/2. कितनी है वो? E/2. तो ये हम लोगों के पास आ गया mgh/3. तो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बी पे थी वही हम लोगों के पास सी पे होगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि बी से सी जाने में केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, रोटेशन में कोई चेंज होगा नहीं. क्लियर है? तो अब अगर हम लोग यहां से बात करते हैं बी टू सी, तो बी से सी पे अगर हम लोग बात करेंगे तो बी पे हम लोगों के पास एक एनर्जी है mgh. क्लियर है? क्यों? अब बी से सी के लिए हम लोगों ने रेफरेंस यहां ले लिया, तो एक एनर्जी तो हो गई mgh, प्लस यहां से हम लोगों के पास है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और बॉटम पे पहुंच करके जो पूरी एनर्जी है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी? अगर पूरी एनर्जी की बात करें तो ये हम लोगों के पास मिलेगी, इसको हम लोग कैसा लिखे, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. तो देखो, रोटेशनल वाली तो उतनी की उतनी ही रहने वाली है, तो ये पार्ट तो कैंसल आउट हो गया. मतलब यहाँ पे अगर हम लोग ट्रांसलेशनल एनर्जी लिख रहे हैं कहाँ पे? सी पे, तो वो हम लोगों के पास मिलेगी mgh प्लस हाफ mv² को हम लोगों ने E लिखा था. क्लियर? और mgh की जगह हम लोग लिख सकते थे 3E/2. तो 3E/2 प्लस E, तो ये फाइनली हम लोगों के पास यहां से आ गया 5E/2. तो ये जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एट सी आ रही है वो 5E/2 आ गई, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एट सी जो आ रही है वो E/2 है. दिख रहा है बेटा ये आपको? क्यों? क्योंकि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है E/2 की E/2 ही रहने वाली है, इसमें फर्दर कोई भी चेंजेस अब नहीं होंगे. बेटा क्लियर हो रहा ना बात ये? तो अगर आपसे पूछा गया था रेशियो कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो ये मिलेगा आपको यहां से 5E/2, और अपॉन में आएगा ये E/2, तो ये रेशियो आपको मिल जाएगा 5. क्लियर है? तो अगर मैं यहां ऑप्शन ढूंढूं 5,
तो 5 ऑप्शन हम लोगों के पास दिख रहा है सेकंड वाले में। क्लियर? तो फाइनली ये सेकंड ऑप्शन हम लोगों का क्या होगा? करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।